Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. I hope everyone is doing great. देखिए JKPSC ने 15 अक्टूबर को अपना प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लिया है और इस बार का जो एग्ज़ाम है वो मॉडरेट से टफ़ के बीच में था और मुझे लगता है स्लाइटली टफ़ के आसपास ही था। और अगर लास्ट के दो प्रीलिम्स देखे जाए ना तो JKPSC अपना स्टैंडर्ड काफ़ी इंक्रीज़ कर रही है और मुझे लग रहा है कि यूपीएससी के आसपास ही जा रही है। अभी तक अप टू दैट लेवल नहीं पहुंची है क्योंकि यूपीएससी का इससे स्लाइटली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट उस लेवल तक मुझे लगता है जल्दी ही पहुंच जाएंगे जिस हिसाब से अपना स्टैंडर्ड इंक्रीज़ कर रहे हैं। और देखिए ऐसी बात नहीं है कि पहले वो मुश्किल क्वेश्चन नहीं डालते थे, पर पहले जो उनके क्वेश्चन होते थे ना उनका जीएस से कुछ लेना देना नहीं होता था, कोई भी रैंडम नॉलेज उठाते थे और उससे क्वेश्चन डाल देते थे। बट अब जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं और अगर आप क्वेश्चंस देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ हम कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कम से कम इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए थी। काफ़ी जेनरिक क्वेश्चन पूछते हैं, टफ क्वेश्चन है नो डाउट, लेकिन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इस बार 2023 के प्रीलिम्स का कट ऑफ कितने जाने वाला है, और उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन क्या रही है। सबसे पहले हम क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए। देखिए इस बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 22 क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से हैं। और देखिए 9 क्वेश्चन जिसमें से हार्ड क्वेश्चन थे। अगर इन 9 क्वेश्चन में से अगर आपने कोई अटैम्प्ट नहीं किया है तो हो सकता है वो एक अच्छा डिसीजन हो, क्योंकि कट ऑफ देखिए कम ही होगा। ऐसी बात नहीं कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला है, क्योंकि मैं आपको हार्ड क्वेश्चन बताऊंगा तो एट दी एंड हार्ड क्वेश्चन देख लिए कितने होने वाले हैं। 40 क्वेश्चन हार्ड होने वाले हैं और जिसमें से 9 कौन से थे, हिस्ट्री के। फिर सेकंड नंबर जो ऑप्शन था वो हमारा क्या था, पॉलिटी में से हमें 20 क्वेश्चन आए थे और हार्ड क्वेश्चन कितने थे, 7। ठीक है, उसके बाद कितने हुए थे, 19 क्वेश्चन ज्योग्राफी से हैं, हार्ड क्वेश्चन कितने थे, 6। अगर जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाए, इस बार जो जनरल साइंस और साइंस और टेक्नोलॉजी आई है वो थोड़ी सी मुझे लगता है स्लाइटली थोड़ी सी टफ थी, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा टेक्निकलिटी में पूछ लिया था। कुछ क्वेश्चन इस हिसाब से थे कि बताइए कि अब इसका टेम्परेचर कितना है, काफ़ी स्पेसिफिक क्वेश्चन थे, तो वो हार्ड कंडीशन में आ जाते हैं। और कितने क्वेश्चन थे ऐसे, 8 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो इतनी बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी को भी उसका आंसर मुझे नहीं लगता है वो पता होगा, क्योंकि कुछ रैंडम नॉलेज के बारे में पूछा होता है इसमें। और उसके बाद अगर बात आती है तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी की आती है, और इसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ईजी रहे। देखिए 5 क्वेश्चन थे इसके ईजी थे, सिर्फ हार्डली 2 थे जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के हार्ड थे। और अगर उसके बाद बात की जाए इकोनॉमी की, 3 क्वेश्चन देखिए हार्ड थे इसके। अगर करंट्स की बात की जाए तो 6 क्वेश्चन टोटल करंट से आए थे। देखिए आप ये मत सोचिए कि सिर्फ 6 क्वेश्चन आए हुए थे, क्वेश्चंस करंट के बहुत ज़्यादा थे, बट इनडायरेक्टली पूछे गए थे। क्योंकि अगर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में अगर कुछ करंट के रिलेटेड आ रहा है तो हम उसको पॉलिटी में डालेंगे। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन वो करंट से नहीं पूछा गया। उसमें अगर 3 स्टेटमेंट दी गई हैं तो जिनमें से 2 स्टेटमेंट पॉलिटी से होंगी, और कम से कम जो एक स्टेटमेंट है ना, इस एक स्टेटमेंट को उन्होंने क्या किया होगा, करंट के साथ रिलेट कराया होगा, इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो करंट्स में 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन कितने थे, हार्ड क्वेश्चन थे। इंटरनेशनल रिलेशन में से 3 टोटल क्वेश्चन आए थे और 1 क्वेश्चन हार्ड था। और देखिए सिक्योरिटी में से सिर्फ 1 ही क्वेश्चन आया था, और वो कुछ पिच ब्लैक करके वो मिलिट्री एक्सरसाइज थी और वो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था। और इस हिसाब से हार्ड क्वेश्चन की बात की जाए तो टोटल 100 में से 40 क्वेश्चन क्या थे, आपके जो हार्ड थे। अगर आप इन 40 में से अगर आपने कोई अटैम्प्ट नहीं किया तो कोई बात नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो अच्छी बात होगी कि आपने कम से कम यहाँ से अपने नेगेटिव मार्किंग बचा लिया है। क्योंकि आपको पता है कि 0.66 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने अटैम्प्टेशन टोटल 60 के आसपास भी किया तो ठीक आप सेफ बैट खेल रहे हो, क्योंकि आपको फ़ायदा कहाँ से होने वाला है, इस मोड से, ईजी मोड से। क्योंकि 29 क्वेश्चन के आसपास क्या है आपके ईजी क्वेश्चन है, और सबसे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन आए ना वो हिस्ट्री के हैं। ऐसी बात नहीं है, देखिए मुश्किल भी जो आए थे जो हिस्ट्री से आए थे, लेकिन ईजी क्वेश्चन भी थे जो 7 क्वेश्चन के आसपास क्या थे, हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, वो काफ़ी ईजी थे। इन्वायरमेंट में आपके 5 क्वेश्चन ईजी थे। अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो आपके 5 क्वेश्चन ईजी थे। और अगर आपकी बात की जाए जनरल साइंस की, जनरल साइंस के आपके टफ थे नो डाउट, लेकिन एट द सेम टाइम 4 क्वेश्चन अगर आपकी बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा वो सिंपल थे। पॉलिटी के भी आपके क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के आसपास सिंपल थे, और देखिए बाकी सबके 1 क्वेश्चन ईजी थे। और देखिए ये जो मीडियम क्वेश्चन है ना, ये बताएंगे कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होने वाला है या नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन है कि हाँ आपको आंसर पता है, लेकिन आप क्या कर पा रहे हो, एलिमिनेट कर पा रहे हो, सिर्फ 50-50 तक एलिमिनेट कर पा रहे हो। क्योंकि हार्ड क्वेश्चन में आपको कोई आइडिया नहीं है, और हो सकता है कि आपको 33% चांसेस हो, आप सिर्फ एक पार्ट को एलिमिनेट कर पा रहे हो और बाकी 3 पार्ट में से आपको ना पता हो, तब भी आपके 33% चांसेस हैं। हार्ड क्वेश्चन हो गया। ईजी में आपको 100% श्योरिटी होती है कि हाँ मुझे ये आंसर आता है। बट जो मीडियम होते हैं, मीडियम में क्या होता है, फैक्चुअल नॉलेज। अगर आपको पता है आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है, या फिर आप क्या कर पा रहे हो 50-50 के आसपास क्वेश्चन को लेके आ रहे हो और वहाँ पे आप गेस कर रहे हो,
तो उसको भी हम थोड़ा सा मॉडरेट में रख लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटी की बात की जाए तो पॉलिटी से 8 क्वेश्चन आए थे जो मॉडरेट थे। हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से 6 क्वेश्चन आए थे। 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी के थे जो मॉडरेट थे, आप क्या कर सकते थे, गेस ले सकते थे। 3 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से थे, ठीक है। 1 क्वेश्चन आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी, 2 क्वेश्चन आपके इकोनॉमी के थे और साथ ही साथ करंट से 2 थे, इंटरनेशनल रिलेशन से 1 था और सिक्योरिटी से सिर्फ 1 ही क्वेश्चन आया था। तो इसके बात ही नहीं आती है कि मीडियम और ईजी की। तो अगर कुल मिला के बात की जाए तो देखिए 29 क्वेश्चन आपके ईजी थे और 31 आपके क्या थे, मॉडरेट। तो कुल मिला के 60 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप अटेम्प्ट कर सकते थे और चांसेस थे आपके क्वेश्चन के ठीक होने के। और अगर इन्हीं 40 क्वेश्चंस को लेके चला जाए तो इस बार का जो कट ऑफ है ना, वो हमें लगता है कि 61 ±2। देखिए रेंज क्या है, रेंज है 59 से लेके 63 के बीच। ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। और देखिए जो लास्ट टाइम प्रीलिम्स आया था ना वो टफ था नो डाउट, लेकिन इस बार जो प्रीलिम्स आया ना वो ज़्यादा टफ है। बट फिर भी मुझे लगता है कि जो लास्ट टाइम का कट ऑफ था ना वो थोड़ा सा कम था। आई थिंक वो 55 के आसपास रहा होगा या 53-55 के आसपास रहा होगा। इस बार के प्रीलिम्स का टफ होने पर भी कट ऑफ ऊपर क्यों गया है, उसका सिंपल सा रीज़न है कि इस बार आपके पास सिर्फ 50 वैकेंसीज के आसपास हैं। तो इसलिए ये 3-4 नंबर का जो इंक्रीज होने वाली है डिस्पाइट कि आपका इस बार का ज़्यादा टफ था। तो अगर आपके नंबर 59 से ज़्यादा हैं और आपके पास कोई कैटेगरी नहीं है तो ये ओपन मेरिट में आपके आने के चांसेस हैं। आप प्लीज़ क्या करें, मेंस की प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। और अगर आपके इसके आसपास में है, लाइक आपके 57 हैं, 56 हैं, 54 हैं, तो आप तब भी क्या कर रहे हैं, देखिए अगर उस टाइम नहीं हुआ तो कम से कम आपको मेंस की प्रिपरेशन हो जाएगी। बट फिर भी आप क्या करें, मेंस की तरफ जाएं। अगर आपके 50 से कम है तो मे बी चांसेस थोड़े कम है कि आप ओपन कैटेगरी में आएँ। लेकिन अगर आपके पास कैटेगरी है लाइक पीएसपी आपके पास है, ईडब्ल्यूएस है, तो आप क्या कर सकते हैं, 45 की रेंज से आपका अगर ऊपर है तो आप क्या करना शुरू करें, मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दें। क्योंकि जो कैटेगरी है उसमें कोई श्योरिटी से कहा नहीं जा सकता है, उसके कभी कभी बिल्कुल 2 से 3 नंबर का डिफरेंस भी होता है और कभी कभी मे बी 10 से 12 नंबर के बीच का डिफरेंस भी आ जाता है। और इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आपके पास कैटेगरी है तो आपके 45 नंबर से ऊपर हैं तो आप क्या करें, मेंस की प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। अगर एट द एंड अगर आपका नंबर नहीं भी आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मेंस की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी साथ ही साथ और आपको नेक्स्ट ईयर उसका फ़ायदा हो जाएगा। देखिए आगे कुछ दिनों में हम क्या करेंगे, इन 100 के 100 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और वो भी हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज, और देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस जो काफ़ी ज़्यादा टफ दिख रहे थे उसको इजी कैसे बनाया जा सकता था, एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके किया जा सकता था, या किसी और तरीके से आपकी कोई रैंडम नॉलेज अगर आपके दिमाग में थी उस तरीके से आप क्या कर सकते थे, उन क्वेश्चंस को सिंपल बना सकते थे। और कुछ क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा सिंपल दिख रहे थे लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा टफ थे क्योंकि वो आपको उसके लिए इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी था। तो ये कौन से इस टाइप के क्वेश्चन थे, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो कराएंगे। और अगर आप इस चैनल से एसोसिएट नहीं करते हैं तो आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट जो 5 से 6 वीडियोस हम डालने वाले हैं ईच सब्जेक्ट के बारे में आप उसके साथ फेमिलियर हो सकें और देख सकें कि कहाँ पे आप अपने नंबर इंक्रीज कर सकते थे। और देखिए जो JKPSC है वो आजकल प्रीलिम्स का कट ऑफ बताते नहीं है, तो हम मोस्टली क्या कर सकते हैं, सिर्फ गैस ही कर सकते हैं। और अगर आपने एग्ज़ाम दिया है और अपने नंबर्स लगाए हुए हैं तो आप क्या करें, नीचे कट ऑफ के लिए ज़रूर करें गैस कि आपको क्या लगता है कि कितना कट ऑफ आने वाला है, नीचे कमेंट ज़रूर करें। और लास्ट में हम सारा का सारा सैंपल लेंगे क्योंकि जितना बड़ा सैंपल होगा उतनी ज़्यादा हमें एक्यूरेसी मिलेगी कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो हम लास्ट में एवरेज करके देख लेंगे, तो हो सकता है हमें उससे काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट आंसर मिल जाए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए प्रॉफिटेबल रही होगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम।